बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जशोवती से भगवती माँ ने स्वप्न में कहा, हमने कल जहाँ पर कथा छोड़ी थी अब उसके आगे चलते हैं। माँ ने कहा, तुम प्रातःकाल उठकर जेल से निकल जाओ। मेरी शक्ति से तुम्हें कोई देखेगा नहीं, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं और तुम जेल से निकलकर जंगल में चली जाओ। वहाँ राजकुमार जिसका नाम एक वीर है वह आएगा, उसको तुम ले आना। वह इस राक्षस को मार देगा और राजकुमारी को निकाल कर ले जाएगा। भगवती के संकेतानुसार जशोवती वहाँ से निकलकर जंगल में पहुँच गई। एक वीर शिकार खेलने आए थे। उन्होंने एक परम सुंदरी कन्या को जंगल में अकेले देखा जो बहुत उदास सी बैठी थी। जिज्ञासा हुई कि ये कन्या यहाँ क्यों बैठी है। जाकर पूछा, देवी तुम कौन हो, यहाँ क्यों बैठी हो, यहाँ कहाँ से आई हो और क्यों रो रही हो। उसने कहा, राजकुमार मेरी एक सहेली है जिसे काल नीति ने अपनी जेल में डाल रखा है। मेरा नाम जशोवती है और भगवती पराम्बा के आदेश से मैं यहाँ आई हूँ। माँ ने कहा था कि एक वीर नाम के राजकुमार यहाँ आएंगे और राक्षस को मारकर मेरी सहेली को छुड़ा लेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा ही नाम एक वीर है। आप एक वीर हैं, किसके पुत्र हैं? उसने सब बता दिया। जशोवती ने कहा, फिर चलिए आप मेरे साथ, लेकिन वहाँ ऐसे तो आप जा नहीं सकेंगे। उसने एक ऋषि से मंत्र दिलाया, उसका जप कराया। वह शक्ति राजकुमार को प्राप्त हो गई और भगवती की कृपा से वहाँ प्रवेश कर गया। वहाँ काल नीति एकावली को मनाने में लगा हुआ था कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, अन्यथा तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। यहाँ कोई आ नहीं सकता और मैं तुम्हें छोड़ सकता नहीं। तुम मेरे हृदय की रानी बन कर रहो। एकावली ने कहा कि मेरे पिता जिसे मेरा हाथ देंगे मैं उसी की बनूंगी। हमारी भारतीय परंपरा ये नहीं है कि कन्या स्वयं किसी का वर्ण करे। इतने में देखा कि सामने राजकुमार आ रहा था। काल नीति ने पूछा, ये कौन आ रहा है? तुम्हारी सहेली उसे ला रही है। एकावली ने कहा, मुझे जानकारी नहीं है कि मेरी सहेली कहाँ गई और किसे ला रही है। इतने में काल नीति के साथी दौड़े आए और बोले, एक राजकुमार घोड़े पर बैठा हुआ युद्ध के लिए ललकार रहा है। काल नीति सामने आया और उसका भयंकर युद्ध हुआ। अंत में एक वीर ने काल नीति का वध कर दिया। आगे कथा सुनिए। एक वीर ने जशोवती से कहा कि देवी जाओ और राजकुमारी को वहाँ से ले आओ। अब मैं उससे मिलने के लिए बेचैन हो रहा हूँ। जब विधि ने ऐसा विधान बना दिया है, अब मैं उसे अपनी पत्नी बना लूँगा। जशोवती ने जाकर बताया कि काल नीति मारा गया और आकर अपने बचाने वाले से मिल लो। राजकुमारी बाहर आई और जैसे ही एक वीर ने देखा, देखता ही रह गया। एकावली परम सुंदरी थी। माँ की उपासना करते करते उसमें दिव्य सौंदर्य भर चुका था। उसने एकावली से कहा, देवी यही हमारा विवाह हो जाए, माला पहना दो। एकावली ने कहा, नहीं राजकुमार, मेरे पिता जिसके हाथ में मेरा हाथ देंगे उसी से मेरी शादी होगी। आपके साथ मेरा विवाह निश्चित है। मेरे पिता भी इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन जब तक पिताजी विधि विधान से कन्यादान नहीं करते मैं आपके साथ चलने में असमर्थ हूँ। आपने मुझे जेल से छुड़ाया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। राजकुमार बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए कि ये कन्या कितनी चरित्रवान है, कितनी सात्विक है। दैत्य के चुंगल से छुड़ाने वाले को कहती है कि अपने पिता की सहमति के बिना वह विवाह नहीं करेगी।
दोनों महलों में वापस आ गए। वहां आकर जशोवती ने सारी बात कह सुनाई। महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी बेटी का विवाह उस राजकुमार से कर दिया। एकावली राजरानी बनी और सारा जीवन आनंद से व्यतीत हुआ। सारा जीवन सुखी रहे। अंत में परम धाम को चले गए। संसार उन्हीं की शक्ति से मोहित होकर आज दर दर डो रहा है। जब व्यक्ति को स्वप्न आता है तब स्वप्न काल में स्वप्न सत्य नजर आता है। आंखें खुलने के बाद स्वप्न के मिथ्यात्व का बोध होता है। इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी हम स्वप्न ही देख रहे हैं। हमें लग रहा है कि हम जाग रहे हैं, पर वास्तव में माया ने हमें सुला रखा है। मैंने रात्रि में जैसे रात्रि में हम स्वप्न देख रहे हैं, इसी प्रकार इस समय अज्ञान अवस्था में सोते हुए भी हम वैभव देख रहे हैं। अपनी कमाई, अपने पुत्र देख रहे हैं। हमें लगता है कि ये हमारे हैं, लेकिन यहाँ लिखा है कि ये तुम्हारे नहीं हैं। तुमने उनका कोई संबंध नहीं है, तुमसे उनका कोई संबंध नहीं है। ये केवल माया भगवती की शक्ति है जो सबको मोहित करती है। किसी किसी पर माँ की कृपा होती है कि वह इस मोह से जाग जाए। देवी भागवत में एक कथा आती है कि एक बार देव ऋषि नारद वैकुंठ गए। भगवती लक्ष्मी नारायण जी के पैर दबा रही थी। जैसे ही देखा कि नारद आ रहे हैं, लक्ष्मी जी उठी, थोड़ा घूंघट किया और अंदर चली गई। नारद जी ने पूछा, भगवान माँ मेरे आते ही उठकर क्यों चली गई? बोले, इसलिए कि मेरी माया बड़ी प्रबल है, वह जीवों को मोह में डाल देती है। आप बाल ब्रह्मचारी हैं। लक्ष्मी ने सोचा होगा कि ब्रह्मचारियों से दूर ही रहना अच्छा है। नारद जी हंस पड़े और बोले, जब भी मैं आता हूँ आप अपनी माया की प्रबलता का वर्णन करते हैं। कभी अपनी माया दिखाइए भी। बचपन से लेकर आज तक आपकी निगूढ़ी माया हमने देखी ही नहीं, दिखा तो दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है, कभी दिखा देंगे। नारद जी बोले, शीघ्र आती शीघ्र, आप देर क्या, जल्दी दिखाइए। भगवान ने गरुड़ को बुलाया, बोले, चलिए भगवती के लोक में चलिए। महामाया वही है ना, भगवती का नाम ही महामाया है। दिखा दे इन्हें माया। गरुड़ पर बैठकर भगवान विष्णु और नारद जी दोनों चले। रास्ते में एक तालाब दिखाई दिया। नारद जी ने कहा, प्रभु संध्या का समय हो गया है, आपकी आज्ञा हो तो संध्या वंदन कर लें। भगवान ने कहा, अच्छी बात है, हम गोता लगाकर आए हैं, आते हैं, आप भी गोता लगा लें, लेकिन जल्दी करना। गरुड़ से भगवान ने कहा, तुम जाओ, तुम्हारा काम हो गया। जैसे ही नारद ने गोता मारा तो नारद से नारदी बन गए, पुरुष से स्त्री बन गए। बड़ी सुंदर, अपनी ही सुंदरता देखकर वाह वाह कर उठे। भूल गए कि हम कभी नारद थे। एकदम 18 वर्ष की जवानी का शरीर, और उन्हें ऐसा लगा कि जीवन साथी कोई मिल जाता तब जिंदगी बड़े आराम से कट जाती। एक राजा शिकार खेलने आए थे और वहां अपने घोड़े को पानी पिलाने लगे और स्वयं एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। नारदी वहां से निकली और जैसे ही राजा का सौंदर्य देखा, इनके दिल में धुक धुकी प्रारंभ हो गई। किसके? नारदी की, जो नारद से नारदी बने थे। और सोचने लगी कि यदि ये जीवन साथी बन जाए तो जिंदगी बन जाए। राजा उठकर खड़ा हो गया। भगवती की बनाई नारदी कितनी सुंदर होगी। आंखों से आंखें मिली, आपस में बातचीत हुई। संक्षेप में कह दें, भागवत में बहुत विस्तार है, बीच की बातें छोड़िए। राजा भी बहुत खुश हुए और नारदी को साथ ले गया। नगर में दोनों के स्वागत की बहुत बढ़िया तैयारी हुई। बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। राजा नारदी से इतना प्यार करता था कि नारदी फूली नहीं समाती थी
कि उनका पति उसे इतना प्यार करता है, इतना बड़ा महल, इतना बड़ा राज्य, हजारों दास दासियां। एक साल व्यतीत हुआ और ऐसे लगा कि एक घंटा हुआ है। बेटा भी हो गया, बेटे की बधाइयां मिलने लगी, दूसरे साल दूसरा हो गया। इस प्रकार उनके 12 सालों में 12 बेटे हो गए। फिर वह पढ़ने लगे, बड़े होने लगे। फिर एक का विवाह किया, फिर दूसरे का, शगुन ऐसे करते करते सबका विवाह हो गया, 12 लड़कों का। आप देखो, इतने बेटे, उनकी बहुएं, फिर उनके बेटों के बेटे, पूरा भरा हुआ परिवार। इतने में क्या हुआ कि शत्रु राजा ने इनके नगर पर हमला कर दिया और वह घबरा गए। सब बेटे बोले, माँ, हमारे नगर पर हमला हुआ है, हमें युद्ध के लिए जाना चाहिए। अब ये नारदी रोने लगी, बेटा, शत्रुओं की सेना बहुत बड़ी है और तुम थोड़ी संख्या में हो, तुम मारे जाओगे, मैं क्या करूँगी, मेरी जिंदगी बेकार हो जाएगी। उन्होंने कहा, माँ, क्षत्राणी रण में और वन में जाने से बेटे को रोका नहीं करती। शुद्ध क्षत्राणी ने कभी रण में और वन में जाते अपने बेटे और पति को रोका नहीं है। नारदी पड़ी और उन्हें आंसू बहाते हुए विदा कर दिया। घनघोर युद्ध हुआ, उनके सब के सब बेटे मारे गए। अब जब सारे बेटे मारे गए तो रोते रोते नारदी वहां पहुंची और लाशों से लिपटकर रोना शुरू कर दिया। बड़ा विलाप किया। राजा भी आ गया और उसने भी रोना शुरू कर दिया। दास दासियां रोने लगी, बहुएं रोने लगी, पोते रोने लगे। इतने में एक बूढ़ा ब्राह्मण आ गया। नारदी को इतना मोह हो गया कि लाशों को छोड़ती नहीं, जलाने नहीं देती। तब ब्राह्मण रूप में भगवान ही आ गए, बोले, देखो देवी, जो होना था हो गया, ये भी एक स्वप्न है, छोड़ो इसे, लाशें सड़ेंगी, बदबू आएगी, मिट्टी खराब होगी, इनको जलाने दो, संस्कार करने दो। बहुत उपदेश देने पर लाशें छोड़ी और जलाएगी। अब चलो तर्पण कर लो, कपड़ों के सहित स्नान किया जाता है। राजा आगे हो गया, उसके पीछे नारदी, उसके पीछे सब बहुएं, उनके पीछे दास दासियां, सब रोती हुई उसी तालाब में फिर पहुंचे और भगवान ने कहा, गोता लगाओ। गोता लगाकर गिल्ले कपड़ों से उनकी आत्मा की शांति के लिए अपने बेटों को श्रद्धांजलि दो। जैसे ही नारदी ने गोता मारा तो फिर नारद बन गए। देखा कि ना तो वहाँ राजा है और ना बहुएं हैं, ना कोई बेटा है, ना कोई पोता है, वहाँ अब कुछ नहीं। सामने भगवान पीताम्बर धारण किए खड़े थे। बोले, देव ऋषि जी, क्या देख रहे हो? अब नारदी चारों तरफ देखने लगी। भगवान ने पूछा, नारदी जी, आप तो कहते थे कि 2 मिनट में संध्या वंदन करके चला आऊंगा, बड़ी लंबी डुबकी लगाई आपने, चलिए चले माया के लोक में। नारद जी ने कहा, प्रभु क्षमा करें, कानों को हाथ लगाता हूँ, लेकिन माया के लोक नहीं जाऊंगा। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? नारद ने कहा, अब क्या बताऊं, बताने में भी संकोच होता है, मुझे लज्जा आ रही है। प्रभु, मैं पुरुष से स्त्री बन गया और मैं भूल ही गया कि मैं कभी पुरुष था, कभी नारद था। मैंने विवाह कराया और मेरे 1 दर्जन पुत्र पैदा हुए और जो मेरे पति बने महाराज थे, वह अखाद्य मुझे खाना पड़ा, अभक्ष्य भक्षण करना पड़ा। महाराज सुरापान करते थे, मुझे भी उनके साथ पीना पड़ा। वह मांस खाते थे, मुझे भी खाना पड़ा। नारद ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे प्रभु, वह महल और वह बच्चे, वह लेना वह देना, ये सब क्या था? सभी पैदा हुए, सभी मर गए और फिर मैं नारद बन गया। भगवान ने कहा, ये माया का एक नमूना था, चलिए माया का लोक भी देखाएं। नारद जी बोले, यदि नमूने में मेरा ये हाल हो गया तो माया के लोक में क्या हाल होगा?
प्रभु बचा लें मुझको अपनी माया से। यहीं खड़े खड़े मोह में फंसा दिया। आगे चल कर कोई और नाटक मत रच देना। मैं कानों को हाथ लगाता हूँ, बस बचा लें मुझे इस माया से, बनाए रखना, बचाए रखना। भगवान ने कहा अब समझ में आ गया ना, इसलिए मैं कह रहा था कि मेरी माया से बचकर ही रहना चाहिए। जब तक आप जीवित हैं, अंतिम श्वास है, तब तक माया से बचकर रहना। कभी अभिमान नहीं करना कि मैं बच्चों से अलग हो गया, पत्नी से अलग हो गया, या मुझे ज्ञान हो गया, या माया मेरा क्या बिगाड़ लेगी। ऐसा कभी न सोचना। गोस्वामी तुलसीदास ने माया की प्रबलता का वर्णन स्वयं सुखदेव के मुख से करवाया। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटहि राम करहु जो थाया। ये गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाम कोई कोई। तेरी माया को तो कोई विरला ही जान सकता है। गीता में भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरी माया अति प्रबल है। जो मेरा ही भजन करते हैं वह माया को पार कर जाते हैं। जो मेरा ही भजन करते हैं, जो मुझे अपनी समर्पित कर देते हैं, जो मुझे जीवन समर्पित कर देते हैं, वह मेरी माया को पार कर जाते हैं। भगवान कृष्ण जगत की आत्मा है। ईश्वर को अपनी आत्मा की तरह प्यार करो। जीवन एक दीर्घ स्वप्न है, लंबा स्वप्न। रात का घंटे, आधे घंटे, 15 मिनट का होता है, लेकिन ये पूरा जीवन हमारा सपना ही है। जब तक हम जीते हैं या सोते हैं, या जागते हैं या सोते हैं। जैसे शराब की बोतल में नशा होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार ये संसार आपको दिखाई दे रहा है। माया दिखाई नहीं दे रही, लेकिन माया ने अपनी बुद्धि पर प्रभाव डाल रखा है। सत परमात्मा को भूल जाना और असत परिवार में आसक्त रहना, इसी का नाम माया है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके भोगों में फंस जाना और भगवान को भूल जाना, इसी का नाम भगवान की माया है। इसलिए रामचरितमानस में लिखा है कि व्यक्ति जाग गया है। कैसे पता चले? मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में सभी जीव सो रहे हैं और अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं कि मैंने इतने नोट कमाए, मैंने ऐसी कोठी बना ली, ऐसी कार ले ली, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा पति ऐसा है। ये सब स्वप्न है। स्वप्न किसे कहते हैं? जो कल नहीं था और आज नहीं है। रात्रि में दिखा था उसे स्वप्न कहते हैं। जो आदि में न हो, जो अंत में न हो, थोड़े दिन के लिए दिखे, उसको स्वप्न कहते हैं। स्वप्न की परिभाषा यही है कि जो दृश्य कल में नहीं था, जो आज नहीं है, वह रात में थोड़े समय के लिए दिखा था। अच्छा जी बताइए कि जब आप पैदा हुए थे तब पत्नी आपके साथ ही आई थी? शादी से पहले पत्नी आपकी थी? उससे कोई नाता था? पैदा होने से पहले बेटा आपका था? मृत्यु होने के बाद आपका रहेगा? बेटा आपको कुछ समय के लिए मिला, पहले भी आपका नहीं था, बाद में भी आपका नहीं रहेगा। बीच के कुछ समय के लिए दिखा, तब वह स्वप्न नहीं है तो और क्या है? स्वप्न में आपको रुपए मिले और आंख खुलने पर चले गए, क्या आपको वह दोबारा मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? कि स्वप्न में आई और गई चीज दोबारा कहाँ मिलती है। बेटा आपको छोड़कर चला गया, मृत्यु का ग्रास बन गया, क्या आपको दोबारा मिलेगा? नहीं, क्योंकि स्वप्न की चीज एक बार चली जाए तब दोबारा कहाँ मिलती है। जवानी एक बार चली जाए, क्या दोबारा आएगी? एक बार बाल सफेद हो जाएं, क्या दोबारा काले होंगे? दांत एक बार गए,
फिर दोबारा चले गए। अब क्या तीसरी बार आएंगे? कृत्रिम दांत लगाना एक अलग बात है। जो वस्तु एक बार तुमसे छूट गई वह दोबारा तुम्हें मिलेगी। इसी जीवन में बचपन गया, फिर इसी को दोबारा बचपना मिला, जवानी जाने के बाद दोबारा मिली। नाते रिश्तेदार जो एक बार छोड़कर मृत्यु के मुंह में चले गए, क्या दोबारा मिले? ये सब दोबारा क्यों नहीं मिले? क्योंकि ये सब स्वप्न था। यदि सत्य होते तो दोबारा मिल जाते। जैसे स्वप्न की चीजें एक बार जाने के बाद दोबारा नहीं मिलती, इसी प्रकार ये सब चीजें एक बार जाने के बाद दोबारा नहीं मिलती। फिर स्वप्न और जागृत में अंतर क्या है? दीर्घ स्वप्न में रात्रि का स्वप्न छोटा होता है और दिन का स्वप्न लंबा होता है। बस इतना ही अंतर है। रात में जो आपको मिलता, दिखता और बिछुड़ता है वह 4-5 घंटे या 1 आध घंटे के लिए होता है, और जागृत में जो आपको मिलता है वह 10, 12, 20 घंटे का और 50-60 वर्ष तक मिलता है। कुछ कम कुछ ज्यादा लगाकर औसतन सीमा इतनी ही होगी। दीर्घ स्वप्न इस प्रकार, ये जागृत अवस्था भी एक दीर्घ स्वप्न है। इसलिए भगवान शंकर अपना अनुभव माँ पार्वती को सुनाते हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अर्थात ये भगवान का भजन ही सत्य है, शेष सब सपना है। भगवान शिव कह रहे हैं, ये पार्वती ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये मेरा अपना अनुभव है। प्रैक्टिकल रूप से मैंने संसार को अनेक बार देखा है, बनते देखा है, बिगड़ते देखा है, परिवारों को बसते देखा है और उजड़ते देखा है। इसलिए मैं अपने अनुभव से ये बात कह रहा हूँ। मान लो कि आकाश पर बादल छाए हुए हैं। बाहर से आया हुआ कोई व्यक्ति पहली बार देखकर कहे कि यहाँ सदा बादल ही छाए रहते हैं, आप कहेंगे कि नहीं, कुछ समय पहले छाए हैं फिर चले जाएंगे। कोई कहे कि क्या प्रमाण है, आप कहेंगे कि हमने सैकड़ों बार देखा है। ये हमारा अनुभव है कि बादल आते हैं और चले जाते हैं। बादलों का आना और जाना चलता रहता है। किसी समय की बात है कि राजस्थान में 5-6 वर्ष वर्षा ही नहीं हुई। उस समय जो बच्चे पैदा हुए उन्होंने 5-6 वर्ष की अवस्था तक कभी पानी गिरते देखा ही नहीं था। एक दिन बादल आए और वर्षा शुरू हो गई। वह बच्चे दौड़े दौड़े गए और माँ बाप को पकड़ कर कहते हैं कि ऊपर से पानी गिर रहा है, ऊपर से पानी गिर रहा है। माता पिता कहते हैं, हाँ बेटा, हमने अनेक बार ऊपर से पानी गिरते देखा है। पापा, ऊपर से पानी कैसे आ रहा है? वह बोले, बेटा, मानसून समुद्र से जल लाकर पानी बरसाता है। हमने अनेक बार इसी प्रकार पानी गिरते देखा है। इसी प्रकार भगवान शंकर कहते हैं, भाई तुमने संसार को बनते बिगड़ते नहीं देखा, पर मैंने अनेक बार देखा है। इसलिए वे कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सात हरि भजन जगत सब सपना। देह दरे कर ये फल भाई, बजिए राम सब काम बिहाई। सोई गुणज्ञा सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। सुनो उमा ते लोक अभागी, हरि तज होए विषय अनुरागी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, उमा वह लोग भाग्यहीन है, चाहे उन्होंने अरबों रुपए प्राप्त कर लिए हों, सारी दुनिया का राज्य प्राप्त कर लिया हो, पर वह अभागे हैं। उमा ने पूछा, कौन? भोलेनाथ ने बताया कि जो हरि भजन छोड़कर विषय भोगों में रात दिन फंसे रहते हैं। उमा ने पूछा, फिर बड़भागी कौन? भोले बाबा ने कहा, जो रघुवीर चरण अनुरागी, सोई गुणज्ञा सोई बड़भागी। वही व्यक्ति भाग्यवान है
जो इस माया के चुंगल से बचने के लिए मायापति परमात्मा का चिंतन करता रहता है। गीता में, रामायण में, भागवत में, उपनिषदों में बार बार कहा गया है कि जो परमात्मा का नित्य चिंतन करते हैं एक दिन वह माया के चंगुल से छूट जाते हैं, क्योंकि माया मायापति की है। और जब आप माया की आराधना करेंगे तब माया आपसे दूर हो जाएगी। जन्म से बच्चे में अज्ञान होता है, जब पढ़ता है तब माया का ज्ञान होता है। जन्म से कोई पढ़ा लिखा नहीं होता, जन्म से अज्ञान है, लेकिन जब किसी भाषा का अभ्यास करता है तब उसे उस भाषा का ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार जन्म से माया तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। जब आप योग माया का भजन करेंगे, परमात्मा का चिंतन करेंगे, तब माया आपका पीछा छोड़ देगी और आपको बोध हो जाएगा कि दुनिया कैसे बनी। आप ये मान लीजिए कि प्रभु की दुनिया एक जादू है, एक चमत्कार है, परंतु ये ईश्वर की जादूगरी तब ही समझ आती है जब काफी देर तक परमात्मा का चिंतन किया जाए। जब काफी देर तक आप परमात्मा का चिंतन करते रहेंगे तब आपको बोध हो जाएगा कि ये संसार सचमुच में एक स्वप्न है, थोड़े समय के लिए है, क्योंकि हमारी सत्ता ही थोड़े समय के लिए है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुम्हारे पास अरबों खरबों रुपए हैं और सूर्योदय से सूर्य अस्त तक तुम्हारा राज्य है, लेकिन तुम्हें एक दो दिन में मर जाना है, तब बोलो कि ये सब तुम्हारे किस काम आएगा। अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है, आते किस काज। यदि हम ही नहीं रहे तब ये सब हमारे किस काम आएगा। आप कहेंगे कि हमें अपनी बहुत दिन जीना है, अभी हमने बहुत दिन जीना है, आपको अभी कुछ समय और जीवित रहना है। इसका कोई सर्टिफिकेट आपके पास है क्या? क्या आपके पास यमराज का संदेश आ गया है कि अभी आपको जीवित रहना है? आप केवल ख्याली ख्वाब में फंसे पड़े हैं कि अभी हमें बहुत जीना है। मौत किसी भी समय गला दबा सकती है, ना वह बच्चा देखेगी, ना जवान देखती है और ना बूढ़ा देखती है। जिसकी आ गई गला दबाया और ले गई। कबीरदास जी ने अन्योक्ति परक व्याख्या करते हुए कहा है, माली आवत देखती कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लई कल ही हमारी बात। माली को बाग में आते देखकर कलियों ने रोना शुरू कर दिया। किसी ने पूछा, क्यों रो रही हो? बोली, माली आ रहा है। उसने कहा कि माली कलियों को नहीं चुनता, वह खिले खिले फूल ही चुनता है। तुम तो अभी आध खिली हो, रोना उन्हें चाहिए जिन्हें वह आज तोड़ेगा। कलियों ने कहा कि आज उन्हें चुनेगा, अभी हमारे खिलने में देर है, हमारे खिलते ही हमें चुन लेगा। इसी प्रकार जिन्हें हम कंधे पर बिठाकर शमशान ले जाते हैं, आज उनकी बारी थी, कल को शमशान जाने की हमारी बारी होगी। आज हम किसी को चिता में जला रहे हैं, कल कोई हमें भी चिता में जलाएगा। आज हम किसी को रुमाल में बांधकर गंगा जी में बहा आए हैं, कल कोई हमें भी गंगा में बहा आएगा। समय बीते पता नहीं चलता। जरा पीछे मुड़कर देखो, ऐसा लगेगा कि हम कल गलियों में खेल रहे थे, थोड़े दिन पहले शादी हुई थी और अब पिता भी हो गए और अब दादा हो गए, अब चलने का भी समय हो गया। समय आते समय जाते पता नहीं चलता। रामायण में लिखा है, दिवस जात नहीं लागे बार, सुंदर सिखवन सुनो हमार। जिंदगी के दिन तो यूं ही जाते हैं। आप लोगों को बोध होता है या नहीं? हमें कभी कभी लगता है कि अरे आज का दिन बीत गया, जिंदगी से आज का दिन भी निकल गया, ये अब दोबारा आने वाला नहीं है। आज का दिन गया, लेकिन हमने क्या किया? हमारी जिंदगी के दिन
निरंतर कट रहे हैं, प्रति क्षण हम कटते जा रहे हैं। क्या कमाया है? नोट कमाए हैं, कोठी बनाई है, कार खरीदी है। ये कमाई नहीं है, ये घाटे का सौदा है। कबीरदास जी लिखते हैं ये